वंदे मातरम। विश्वगुरु में आप देख रहे हैं गणेश भट्ट को। देखिए, शिक्षा को कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो भी इसको पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन वो तभी दहाड़ सकता है जब उसे शिक्षा उस रूप में मिली और वो इस शिक्षा का उपयोग करना जानता हो। ऐसा ही सिर्फ पॉसिबल हो सकता है तभी जब कोई विद्यालय सपोर्ट करता हो कि एक ऐसा जगह है जहाँ से वो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती हो। पर जब वो संस्था ही ऐसी हो जो उसे आगे बढ़ने से रोक सके, तो फिर ना बच्चा दहाड़ सकता है, ना वो शिक्षा किसी काम की है। मैं बात कर रहा हूँ रुद्रपुर के एक ऐसे विद्यालय के बारे में जिसका नाम है कृष्णा इंटर कॉलेज। मेरे साथ आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा विद्यालय है जिसमें परीक्षा का सीधा सा तौर पे मजाक उड़ाया जाता है। परीक्षा, कभी चाणक्य ने कहा था कि परीक्षा बच्चे का एक ऐसा दर्पण दिखाती है जो उसकी सच्चाई को दिखाए। जब परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, परीक्षा का जो भी माहौल है, वो आपको 3-4 दिन पहले बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये आपकी परीक्षा, आप परीक्षा के लिए पहले तैयार रह लीजिए, आपको परीक्षा में इस तरह से लड़ना है और इसी हथियार से लड़ना है, तो बताइए वो परीक्षा के परीक्षा रह पाएगी? उस युद्ध में मज़ा ही नहीं जिस युद्ध में ये पता ना हो कि सामने दुश्मन की फौज कितनी है। महाराणा प्रताप कहते थे चाहे 10 हों या 10,000, मैं आराम से लड़ लूँगा, बस मुझे तैयारी चाहिए, पर चीटिंग नहीं चाहिए। मान सिंह ने उनके साथ सिर्फ चीटिंग की थी, इसलिए उनके राज्य का सर्वनाश भी हो रहा था। अब ऐसा ही चीटिंग अगर किसी बच्चे के साथ होगी तो सर्वनाश होना जायज़ है। इस स्कूल में जब प्री बोर्ड का पेपर लिया जा रहा था तो 3 दिन पहले बताया गया कि आपका ये प्री बोर्ड का पेपर है, आप इसे देख लीजिए, यही आपको कॉपी में लिखना है। जब किसी बच्चे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि परीक्षा ऐसी चीटिंग करा के नहीं की जा सकती, इससे बच्चे का भविष्य खराब होगा, बच्चों की गलत आदतें पड़ेंगी, तब उस बच्चे की बेइज्जती की गई, उसे अपशब्द कहे गए, उसे उल्टा सीधा कहकर भगा दिया गया। जब हम उनसे बात करने पहुँचे तो वही के एक शिक्षक ने हमसे ये कहा कि इस तरीके से पेपर लेने से बच्चे की लेखन शैली का विकास होता है। मैं जानना चाहता था उन चाहिए शिक्षकों से कि कौन सी लेखन शैली का इससे विकास होता है, बताइए। तो उन्होंने बस इतना कहा कि होता है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे ये प्रश्न करना चाहा कि बताइए इस विधि से किस विद्यालय में परीक्षा की जाती है, तो उन्होंने ये कहा कि लगभग बहुत सारे स्कूलों में ऐसी परीक्षा की जाती है। सवाल मेरा आपसे है कि क्या ऐसी परीक्षा लेना जिसपे बच्चे को पहले ही प्रश्न पत्र बता दिया जाए, बच्चे पहले ही अपने घर से पेपर लेके आएँ, जून तक की फीस बच्चों से ली जाए और उसके बाद वही अपने 40-40 रुपये खर्च करके पेपर स्कूल वालों के पास दें और स्कूल वाले सिर्फ अपना ठप्पा लगाएं। मैं जानना चाहता हूँ विश्वगुरु की सभी जनता से कि बताइए क्या ये परीक्षा सही है, क्या इस विद्यालय में जो हो रहा है वो सही है? मैं मिलवा देना चाहता हूँ उस बच्चे से आपको जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। भैया देखो, मैं तो पूछा कि भैया सर बताइए क्या ये चीज़ सही है या नहीं है, तो मुझे कहते हैं कि तू मेरे हाथ का नहीं है, तुझे एक हाथ मारूंगा तो सही और गलत सब तुझे पता लग जाएगा कि सही और गलत क्या है। अब देखो, मैंने तो सिर्फ प्रश्न किया था कि भैया ये चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। 10th मैंने अपना सरस्वती शिशु मंदिर से कराया, वहाँ फीस में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है और उसका जो PDF है एग्ज़ाम का वो आपको बना करके दे दिया जा रहा है PDF पे व्हाट्सअप ग्रुप में, और कहा जा रहा है कि अगले सुबह वही क्या करो, उस क्वेश्चन पेपर को PDF पे कराओ और वही क्वेश्चन पेपर कॉपी खुद लाओ और दो। यहाँ पे जब मैंने पूछा तो यहाँ का प्रिंसिपल मुझसे कहता है तू मेरी हाथ का नहीं है, और उसने मुझे बड़ा बेइज्जत करके निकाला कि तू यहाँ से निकल। तो मेरे हिसाब से इस बर्ताव से मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की और ना मैंने कभी किसी से की, क्योंकि मेरा स्कूल रिकॉर्ड हमेशा से साफ रहा है, पूरे 12 साल का, नर्सरी से लगा करके 12th तक का। तो ये जो चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और बिल्कुल भी सही बात नहीं लगी। अब आप देखिए, अब इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था, मैं अपने बड़े भाई श्री गणेश भट्ट को लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो ये मिलने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम बाहर खड़े हैं, परंतु पता नहीं क्यों वो शिक्षक डरे हुए हैं। क्या उन्हें लगता है कि अगर एक छात्र आगे आ रहा है तो उनके साथ कैसा होगा? क्या उनके सिस्टम की धज्जियां उड़ जाएंगी? एक बात बड़ी अच्छी किसी स्लोगन में मैंने सुनी थी कि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हम खून तो नहीं बहाना चाहते, पर आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या जो ये बच्चों के साथ हो रहा है ये सही है? इन्हीं के शिक्षकों ने ये कहा है कि जो बच्चे स्कूल में पेपर दे रहे हैं वो क्या तुमसे अलग हैं? क्या वो पेपर नहीं दे रहे हैं? तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, विश्वगुरु की जनता से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि नाम विश्वगुरु है तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे दे रहे हैं क्या वो किसी डर की वजह से नहीं डरे होंगे? क्या उन्हें पता नहीं होगा कि परीक्षा की दृष्टि सही? अभी हमारी कुछ भाइयों से बात हुई, उन्होंने कहा कि परीक्षा की दृष्टि सही नहीं है, परंतु डरे हुए हैं कि उनकी प्रैक्टिकल के नंबर काट लिए जाएंगे, वो खुल करके आगे नहीं आ रहे हैं कि अभी हमारे बोर्ड की परीक्षा है तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो। उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, इसीलिए वो समझौता कर रहे हैं, परंतु हम समझौता नहीं करेंगे। विश्वगुरु की आवाज़ दबाना किसी के आसान काम नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाज़ लेकर खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक प्रिंसिपल हमसे मिल नहीं जाते। हम उनसे पूछना चाहेंगे ये सिस्टम कैसा है और यहाँ का आपका बर्ताव कैसा है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। 2 अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, जो कि संविधान में पहले से लिख के दे दिया गया है, पूरे देश की जनता को उसका हिसाब है। लेकिन ये सर कहते हैं कि आप हमें स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लाइए तब मैं जवाब दूंगा। आंटी हमें भगा रही हैं यहाँ से। आंटी तुम भी आओगी वीडियो में? मैं इसी विद्यालय में खड़ा हूँ,
जब मैंने उनसे ये पूछना चाहा कि सर मैं आपसे सिर्फ 2 प्रश्न है, आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, मेरे सब प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाल दिया, बोला कि भाग जाए यहाँ से। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर मैं सर सूचना के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से मैम ये तरीका ठीक कर रहे हैं कि सर मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पहले लिखवा के ला, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। उन्होंने उसके बाद बोला कि मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट में जवाब दूंगा। तो क्या अब मैं कोर्ट में जाऊं या इस विद्यालय के खिलाफ में आवाज उठाऊं? रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास में। देखिए मेरे पास उस बात की रिकॉर्डिंग भी है। जब छात्रों के साथ ऐसी अन्याय की जाएगा, इसका साक्षात उदाहरण बिहार आपके सामने है और ये विद्यालय आज इस रूप में मौजूद है। मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि सर मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। उन्हें जिस विनम्रता से मैंने उनसे पूछा, उन्हें उसे विनम्रता से जवाब दे देना चाहिए था कि क्या ये परीक्षा की पद्धति सही है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से मुझे बाहर भगा दिया कि निकल यहाँ से। अभी तक हमारे जो साथ थे हम सिर्फ अकेले खड़े थे, आज हमारे सामने तमाम बच्चे हैं। मैं इन्हीं से आपसे पूछवा देता हूँ कि ये हकीकत हुई थी क्या बच्चों? तुम्हें पहले पेपर दे दिया गया था और तुमसे कहा था कि प्रिंट आउट निकालो। अब ऐसा ही होगा, मतलब प्रोसेस यही है। अब तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि ये ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? या हो रहा है नहीं हो रहा है? व्हाट्सएप पे भेजा गया और उसके बाद बोला गया प्रिंट आउट इसकी निकलवाना है। अब बताओ क्या ये तरीका ठीक है? ये तो फिर गलत है। गलत है ना। अब इसी चीज पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमें पेपर नहीं देने दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पेपर तो सर भैया इन लोगों को ही देना चाहिए। हाँ अब बताओ हम लोग क्यों निकलवा के लाएं? या तो हम फीस ना पूरी भर रहे हो, फीस भी पूरी भर रहे हैं। शुक्रिया। अब इस सच्चाई को दिखाने के बाद जो तमाम बच्चे हमारे साथ खड़े थे, हमने कहीं बाहर नहीं विद्यालय के सामने शूट किया था और सारे बच्चों को यहाँ से भगा दिया गया था ताकि सच्चाई सबके सामने ना आ पाए। लगाने को बोला ना, तरीका सही है या गलत है? तरीका गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ कृष्ण इंटर कॉलेज वालों, क्या ये तरीका ठीक है? जिस तरीके से ये पेपर ले रहे हैं, अपना बस आवाज बोलो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, क्या ये तरीका सही है पेपर का? देखिए ये तमाम बच्चे हमारे साथ हैं और विश्वगुरु इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब तक शिक्षा की बात आएगी मैं इनके साथ खड़ा हूँ और शिक्षा का महत्व समझते हुए मैं इनके साथ हमेशा दूंगा। ये बच्चे हैं, ये एक ऐसी बालिका जो कि रानी लक्ष्मीबाई का साक्षात अवतार आप इसे देख सकते हैं। ये नहीं डरी, इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी देखो ये 9th में है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल वाले इसके साथ क्या करेंगे, पर जो सही था इसने बोला है। ऐसे ही हम भी बिना डरे इनके साथ खड़े हैं और परीक्षा के साथ ऐसा मजाक हम स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे और सच्चाई को जिताएंगे। वंदे मातरम। तरीका ठीक नहीं है पेपर लेने का। ये ठीक नहीं है, किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं सबसे पूछ लो, ये जो पेपर देने का तरीका है इनका, ये रत्ती भर ठीक नहीं है। पता सबको है लेकिन सबकी एक मजबूरी होती है ना, उस मजबूरी पे सब चुप है। अब जिम्मेदारी आपकी है। ये कुछ भी नहीं करवाते हैं ना, और टाइम से पेपर भी नहीं लेते। टाइम से पेपर भी नहीं लेते। कौन सी क्लास से पढ़ा तुम लोगों ने यहाँ? 4th मीडियम। इन लोग बच्चों ने भी पढ़ा है? हाँ इन सब ने पढ़ा है। हाँ। आप कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? हम दोनों इसी में पढ़ते हैं। हम तीनों इसी में पढ़ते हैं। हाँ। ये लोग लगभग 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, प्रिंसिपल हमें नहीं मिला, वो डर चुका है। नितिन की मम्मी भी आ गई थी, 4 घंटे से वो वहाँ बैठी हुई है पर प्रिंसिपल हमें नहीं मिला। कई गोलियां दी गई, कई बार कहा गया कि प्रिंसिपल आ रहा है, बैठिए बैठिए, प्रिंसिपल नहीं आया। टाइम देख लीजिए, टाइम हो चुका है, ये टाइम हो रहा है इस समय देख लीजिए 3:10 का समय हो गया है, प्रिंसिपल हमें नहीं मिला। 12 बजे लगभग वो उनकी मम्मी आ गई थी। अब ये आप देख लीजिए मैनेजमेंट उनकी माता जी को यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से बुलाकर अभी कहता है कि तुम कल आओ दोबारा। हम ये बर्दाश्त नहीं सहेंगे, मेरी लड़ाई इसके लिए जारी रहेगी। नितिन किसके साथ जो भी किया गया, छात्र के साथ इतना गंदा जो सलूक किया गया और हमें जो इनकी माता जी को यहाँ परेशान किया गया 4 घंटे से बैठाकर मीटिंग के नाम पर। मैं जिस टाइम यहाँ आया था उस टाइम भी कहा गया कि प्रिंसिपल मीटिंग में है और उसके बाद भी कहा गया प्रिंसिपल मीटिंग में। क्या सुबह 12 बजे से 3 बजे तक प्रिंसिपल मीटिंग कर रहे हैं? इतना बड़ा ना स्कूल का स्टाफ है ना स्कूल का मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल के ना मिलने के बाद जब हम वहाँ के सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो वहां से हमें पता लगा कि उस स्कूल को मान्यता प्राप्त भी नहीं है और इसकी जांच करने के लिए जब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा से देखी तो उसके गेट पर हमें लिखा मिला कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 तक और वो विद्यालय कक्षा 12 के कॉमर्स और विज्ञान वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा था।
उसके बाद जब हम शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे उधम सिंह नगर के, तो उन्होंने ये मामला संज्ञान में लिया और उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि डीएम के आदेश के अनुसार विद्यालय बंद होने चाहिए, पर वो विद्यालय खुला कैसे है। तो उन्होंने उस मामले की जांच की और उसके बाद जब उसे वहां बुलाया गया प्रिंसिपल को, वो नहीं आया उस समय। हमने जो भी प्रार्थना पत्र उन्हें लिख के दिया था, जो भी शिकायत लिख के दी थी, उसकी फोटो तुम्हें मेरे बगल में यहाँ पे नजर आ रही है। तो इससे प्रिंसिपल काफी डरा हुआ है और हमें अपनी जीत मिली है। स्कूल अब बंद है और पेपर अब नहीं हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसी कोई खबर मिले तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसको खत्म करने का पूरा प्रयास करो।